आप सभी लोग का चैनल एलिमेंट्री साइंस पर स्वागत है। ठीक है जी, हम सब लोग मिले हैं कुछ साइंस पढ़ने के लिए। आज टॉपिक भी हम लोग साइंस ही ले रहे हैं, ठीक ना जी। साइंस लैटिन लैंग्वेज से साइंटिया शब्द है। लैटिन लैंग्वेज से साइंटिया शब्द है, जिससे साइंस का ओरिजिनेशन हुआ है, साइंस टर्म का, जिसका मतलब होता है टू नो। साइंस साइंटिया शब्द से राज हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो। हिंदी में से कहते हैं विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट के लिए ज्ञान तो साथ में दिख ही रहा है, विज्ञान। विशिष्ट ज्ञान को, स्पेसिफिक नॉलेज को बोला जा रहा है क्या चीज? विज्ञान या साइंस। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग obtained from careful experiments and observations. क्या बोला जा रहा है जी? साइंस को बोला जा रहा है स्पेसिफिक नॉलेज, विशिष्ट नॉलेज किसी चीज के बारे में जो कि हमको ध्यान पूर्वक किए हुए एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हो रहा है, वो भी सिस्टमैटिक मैनर में किए हुए। ठीक है जी, किसी चीज के बारे में विशिष्ट नॉलेज जो हम लोग को एक्सपेरिमेंटली और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? साइंस। ठीक है जी, केवल सुपरफिशियली बात नहीं करना है, केवल जो दिख रहा है वैसे नहीं, पूरी एक्सपेरिमेंट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है जी, साइंस में एक साइंस में एक साइंटिफिक पैटर्न भी होता है, साइंटिफिक मेथड भी होता है। साइंस पढ़ने के लिए एक साइंटिफिक मेथड होता है। काफी मिडिल क्लास की बुकों में शो होता है। ठीक है जी, बताता है कि सबसे पहले साइंटिफिक के सामने एक प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से वो क्या देता है, अपने मूड हिसाब से हाइपोथेसिस प्रपोज करता है। उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। एक ही नहीं, कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। ये लोट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, मतलब ध्यान पूर्वक प्रेशर करता है, गहनता से जज करता है उन बातों को। उन बातों के फाइनली में वो क्या निकालता है? रिजल्ट। और उसका रिजल्ट कई बार जब कंसिस्टेंस मिलता है, सेम मिलता है, तो उस रिजल्ट को वो क्या करता है जी? वो कुछ रूल के रूप में, कुछ थ्योरम के रूप में, ठीक है जी, कुछ प्रिंसिपल के रूप में क्या करता है जी? वो साइंटिफिक सोसाइटी को प्रपोज करता है। उस पर फिर हम साइंटिस्ट लोग अपनी चर्चा करते हैं, उसे क्वेश्चन राइज करते हैं, और सभी क्वेश्चनों को जब फुलफिल कर देता है, सबकी बातों का आंसर दे देता है, तो वो बात पब्लिश होती है और तब उनको पढ़ने में आता है। हम लोग पढ़ने में आता है क्या आखिरकार? पूरे साइंस बुक में पढ़ने में आता है क्या हम लोग? क्या केवल रूल्स, थ्योरी और प्रिंसिपल। और ये सभी जो बात है, ये सबका सब किसके जिम्मे रह जाता है? साइंटिस्ट के जिम्मे। ये सभी काम साइंटिस्ट फेस करता है। क्वेश्चन सबसे पहले साइंटिस्ट सामने जाता है, विचारधारा वही प्रपोज करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है बार बार बातों को। जब रिजल्ट कांस्टेंट मिलता है, तब उस रिजल्ट को रूल, थ्योरी, प्रिंसिपल, थ्योरम बनाकर वो लोग साइंस की बुक में लिखता है। ठीक है जी, अब साइंस का टू मेन पार्ट है। साइंस के टू मेन पार्ट है, एक फिजिकल साइंस है और एक बायोलॉजिकल साइंस है। साइंस के दो मेन फॉर्म है, एक फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस, और एक है क्या चीज जी? बायोलॉजिकल साइंस। जब लिविंग बीइंग की बात आ जाएगी, जब साइंस डील्ड विद लिविंग बीइंग, प्लांट, एनिमल, फंजाई, इन लोगों की बात आ जाएगी, तब जो साइंस अप्लाई होगा उसे हमने क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस में
टू मेन एस्पेक्ट है हम लोग के यहाँ पढ़ने के लिए। क्या चीज? बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। ब्रांच तो और भी है, पर आप इस यहाँ जो पढ़ने पाएंगे वो क्या पढ़ने पाएंगे? बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट है। जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल है। जो भी साइंस डील्ड होगा लिविंग बींग से हमने बोलते बायो साइंस। डोमेन ब्रांच है हमारा जूलॉजी, बॉटनी। फिजिकल साइंस डील्स विद नॉन लिविंग मटेरियल, जो नॉन लिविंग मटेरियल से कंसर्न जो साइंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। इसकी भी दो मेन ब्रांच है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है। फिजिक्स, फिजिक्स मतलब भौतिकी, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र। इसमें क्या पढ़ा जा रहा है? नेचर। इसमें पढ़ा जा रहा है नेचर, नेचुरल फिनोमेनॉन्स एंड देयर कॉज। प्रकृति को पढ़ा जा रहा है, प्रकृति घटनाओं को पढ़ा जा रहा है और वो किन कारणों से घटित हो रहा है, ये बात पढ़ने में आ रहा है। नेचर से क्या मतलब है? नेचर से ये झील, झरना, पहाड़, इन सब से मतलब यहाँ पर पूरा पूरा नहीं है। नेचर से मतलब है कि प्रकृति, स्वभाव। ठीक है जी। जैसे मार्कर है, इस मार्कर को हम अभी ड्रॉप कर दें, उससे करेंगे नहीं, ठीक है जी। ड्रॉप कर दें तो ये यहाँ पे हैंग नहीं होगा, ऊपर ही मूव नहीं करेगा, मात्र कहां जाएगा? ये धरती की ओर जाएगा। तो ये नेचर, ठीक है जी। ये किस कारण से होने पा रहा है? ये कारण, ठीक है जी। यदि हम कोई लिक्विड मटेरियल को ड्रॉप करें, लिक्विड मटेरियल को पॉर करें, उड़ेलें, तो क्या होगा? वो लिक्विड हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल मूव करेगा, ठीक है जी। यदि हम कहीं गैस रिलीज करें तो गैस हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। ये दो डिफर बॉडी को टच में ला जाए, जिनका टेम्परेचर डिफर हो तो हीट हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव करेगा, ठीक है जी। ये सब क्या हुआ? नेचर हुआ, ठीक है जी। क्या पढ़ना हम लोग को फिजिक्स में? नेचर, नेचुरल फिनोमेनॉन, प्रकृति घटनाएं, ठीक है जी। प्रकृति घटनाएं जैसे इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग नहीं कहना चाहिए, मॉर्निंग कहना चाहिए। मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में जो सन दिखता है हम लोग को लाल दिखता है, रेड दिखता है एकदम, और साथ कुछ बड़ा भी दिखता है। तो सन का बिगर अपीयरेंस और रेड अपीयरेंस ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है जी। दिन में उभाटी सेलिस दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तारों का ट्विंगलिंग, स्टार्स का ट्विंगलिंग, और भाई जो मार्स दिख रहा है कभी कभार, और वीनस दिखता रहता है हमेशा हम लोग को। जो प्लेनेट है वो ट्विंकल नहीं करते हैं। रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है जी। अभी हमने स्टक किया तो साउंड का प्रोडक्शन, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है जी। उनका कारण ये सब क्यों होने पा रहा है, ये सब क्यों होने पा रहा है, इन सब का स्टडी क्या होता है? फिजिक्स में। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर है, स्टडी ऑफ मैटर। पदार्थ कैसे बना है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, उसको बनाने में कैसा उसका अरेंजमेंट हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है। दो चीजों के साथ ऐड किया जा रहा है, हीट प्रोवाइड करके रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है जी। रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस, रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस एंड देयर यूज इन आवर लाइफ। और उन बने चीजों का, बने प्रोडक्ट का क्या यूज है लाइफ में, ये पढ़ना कहलाता है केमिस्ट्री।